नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन बनाएंगे, बिल्कुल देगी स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे से कलर के साथ हम इसे बनाएंगे। अक्सर हम कहते हैं कि हम घर पर देग जैसा सालन नहीं बना पाते, तो किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो चलते हैं, हम इसे मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, देगी चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल गरम करके फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को नमक डालकर फ्राई करना है। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक डाल लीजिए। जब देग में भी सालन बनता है, कोई भी चिकन का सालन हो, तो सबसे पहले चिकन को फ्राई किया जाता है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 जवे लहसुन लिया था, 2 इंच का टुकड़ा अदरक था मेरे पास, 3 अदद हरी मिर्चें थी, 1 बड़े साइज का प्याज मैंने काट कर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से अगर हम मसाले ग्राइंड करेंगे तो हमारा जो चिकन का शोरबा है वो बहुत ही प्यारा बनेगा, बिल्कुल भी प्याज जो है उसके ऊपर नजर नहीं आएगा। इसके बाद हम 2 बड़े साइज के टमाटर भी ग्राइंड करके ही ऐड करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए यहाँ पर चिकन को फ्राई होते हुए। इसका पानी हमने ड्राई करना है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऊपर कलर आ चुका है। बहुत ज्यादा भी आपने इसे फ्राई करके हार्ड नहीं कर लेना है। इसी ऑयल के अंदर हमने जो मसाला ग्राइंड किया है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। आपने इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो भी खत्म हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ्राइड चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसके साथ अब इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से अगर आप अपना चिकन बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। स्पाइसेस में यहाँ पर मैं आधा चम्मच दड़ा मिर्च ले रही हूँ, 2 चुटकी मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 अदद काली मिर्चें और 2 लौंग लिए हैं। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह हमने इसे भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप इस तरह से अपने चिकन का सालन बनाएंगे बहुत ही मजेदार बनेगा और बिल्कुल भी शोरबे के ऊपर प्याज तैरती हुई नजर नहीं आएगी। और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ पर चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और जो पानी टमाटर के साथ ग्राइंड करते हुए ऐड किया था वो भी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए भूनते हुए। आप प्याली में इसके अंदर दही ऐड करूंगी। बेसिकली हम घर में शोरबा बनाते हैं तो हम दही ऐड नहीं करते, इसीलिए उसका जो टेस्ट है वो भी देग जैसा नहीं आता, क्योंकि देग का जो शोरबा है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। दही जो है हम उसे अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसकी एक खूबसूरत सी शक्ल आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, पानी ऐड ना करना चाहें तो आप इसे भुना मसाला भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है। 2 से 3 अदद में इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर जितना भी पानी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर पानी ऐड करूंगी। भुनाई हो चुकी है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर ½ लीटर पानी ऐड करूंगी और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। याद रहे कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी भूनते हुए शामिल की थी। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी जो है या करी भी आप इसे कह सकते हैं, चिकन करी बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। पिसी हुई सुर्ख मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप दड़ा मिर्च ना ऐड करें, आप पिसी हुई सुर्ख मिर्चें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।